ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी। बहुत से बच्चे कहते हैं, योग करते हैं, विनाश की बातें सामने आती है कि आजकल सब हर एक कोई यही कह रहा है कि विनाश सामने खड़ा है, विनाश आने वाला है, तो डर लगता है, तो योग में मन नहीं लगता। देखिए, आप सबको पता है कि बाबा तो शुरू से ही बता रहा है हमें, लेकिन डरना नहीं है। ये भी तो बता रखा है बाबा ने कि परिवर्तन होगा, इस दुनिया का परिवर्तन होगा। लेकिन जब परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ तो होएगा ना दुनिया में। जब नया से पुराना कुछ बनता है तो उसके लिए कुछ, जैसे कि मकान बनाना होता है, हमें तो पहले पुराना तोड़ते हैं फिर नया बनाते हैं। ऐसी तो इस दुनिया का विनाश होगा। देखिए, आप सबको पता है कि ये कलयुग है, कलयुग का अंत चल रहा है। लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होने का, जब तक सतयुग कैसे आएगा? क्योंकि सारी दुनिया पतित हैगी, और पतित दुनिया में तो सब आत्माएं दुखी हैंगी। देखिए, आप कहते हो विनाश से डर लगता है, लेकिन आपको अपने मन के अंदर ये भी बात रखनी चाहिए कि मैं आत्मा ये शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ, और ये शरीर तो एक दिन जाना ही है। किसी का भी शरीर सदा नहीं रहने का, जो आया है वो जरूर जाएगा। तो फिर किस बात का डर? अगर आपको डर लग रहा है तो आप देहभान में फंसे हो, और जब तक देहभान से हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम मजबूत नहीं बन सकते, क्योंकि कोई ना कोई परिस्थितियां तो आती रहेंगी और हम ऐसे डर डर के जीते रहेंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि पहले आत्मा का पाठ पक्का करो और उस परम पिता परमात्मा पे निश्चय रख के ड्रामा को आगे रखो। क्योंकि अगर आपको ड्रामा पे भी निश्चय नहीं है तो जब भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वह डर तो आपका जब भी खत्म होगा जब आप ज्ञान को स्मृति में रखोगे, क्योंकि हर चीज में कल्याण है। देखिए, हमें विनाश से डर लगता है क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। कहीं ज्वालामुखी फट रहे, आप देख रहे होंगे न्यूज़ पे, फ़ोन में, कि कितने भूकंप आ रहे हैं, कितने एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो ये बातें सुन सुन के बच्चों को डर लगता है। लेकिन आप ये देखो ना कि हम अच्छे भले सोए, और सुबह हम उठे ही नहीं, हमारे लिए तो उसी दिन विनाश हो गया ना। तो इसलिए कहती हूँ कि खुश रहो सदा, आगे की मत सोचो कि क्या होगा, क्योंकि ये देह तो एक दिन छोड़नी हैगी। तो खुश रहो ना। तो इतना विनाश के बारे में क्यों सोचते हो? वो तो होना ही है, क्योंकि परिवर्तन होगा तो ये सब कुछ तो खेल नज़ारे देखने पड़ेंगे आपको। लेकिन अपने मन को इतना मजबूत बना लो बाबा की यादों से, बाबा के प्यार से, बार बार बाबा को अपनी स्मृति में रख के इतना मजबूत बना लो कि आप इन परिस्थितियों का भी आप सामना कर सको। नहीं तो जरा सा भी झटका लगा, कुछ भी हो सकता है। अगर मन मजबूत रहेगा तो आप उस परिस्थिति का आप सामना कर सकोगे। अभी आपको देखने से ही डर लग रहा है, सुनने से डर लग रहा है, आपका योग नहीं लग रहा है, तब होगा तो तब क्या होगा? तो इसलिए कहती हूँ कि बाबा को खूब याद करा करो, खूब योग करा करो। जितना बाबा से योग करोगे, प्यार करोगे, उतना ही आप अंदर से मजबूत बन जाओगे और हर एक परिस्थिति का आप डट के सामना करोगे, क्योंकि आपको वह समझ मिल गई होगी कि ये तो एक दिन होना ही है। आप सबको पता है कि परिवर्तन अगर चाहिए, सुख की दुनिया चाहिए, तो ये पतित दुनिया को तो जाना ही है, इसका तो विनाश निश्चित है। तो घबराना नहीं चाहिए, वो परम पिता स्वयं हमारे साथ है। और देखिए, अगर डर लगता है तो आत्मा का पाठ खूब पक्का करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर देहभान है। इसलिए कहती हूँ कि योग करा करो खूब। जितना आप योग करोगे एकाग्र होके, बाबा की बिंदी में स्थित होके, उतना ही आपका मन शांत होता रहेगा, व्यर्थ की बातों से बच जाओगे। देखिए, योग करा करो खूब, और बाबा से बातें करा करो, इमर्ज करा करो कि जैसे कि परिस्थितियाँ आएंगी, आप सबको पता है कि परिस्थितियाँ आएंगी, तो ऐसे इमर्ज करा करो कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और देखो, इसके लिए मुरली खूब सुना करो, मुरली का मंथन करा करो, क्योंकि जितना आप मुरली सुनोगे, उसका मंथन करोगे, आपको सब समझ मिलेगी। तो मैं तो यही कहूँगी आप सबको कि विनाश से डरना नहीं है। अगर विनाश से डरोगे तो कैसे परिवर्तन होगा इस दुनिया का? और ये होना है, लेकिन आप डर डर के आपका योग नहीं लग पा रहा है, बाबा से आप बातें नहीं कर पा रहे हो,
जो कि बाबा ही हमें संभालने वाला है। ये दुनिया वाले नहीं संभालेंगे, क्योंकि दुनिया वाले तो खुद परेशान रहेंगे। अगर आपने बाबा को जान लिया, पहचान लिया, तो आप बाबा को हमेशा साथ रखो। हर एक परिस्थिति से बाबा हमें बाहर निकाल लेगा, क्योंकि बाबा हमारे प्यार में बंधा हुआ हैगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि विनाश की बातें सुन सुन के डर लगता है, योग नहीं लगता। तो आप बाबा के बच्चे हो, आपको डरना नहीं चाहिए। सिर्फ बाबा को याद करना है और बाबा को प्यार करना है।